हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 3 मैथ वर्कशीट नंबर 109 करेंगे। डेट है इसकी 12 नवंबर 2021 और आज की वर्कशीट का रिलेटेड लर्निंग आउटकम है मेजरिंग लेंथ यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट। तो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आओ छोटी छोटी चीज़ों को नापें। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रविवार को कौन सा विशेष दिन है? यानी आज से 2 दिन बाद आज पारा है 13-14। रविवार को कौन सा विशेष दिन है? इस रविवार को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि रविवार यानी 14 नवंबर को हम पढ़ते भी हैं, आप सब पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे देश भारत के, उनका जन्मदिन है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि चाचा नेहरू जी को बच्चों से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था बच्चों से, इसलिए उनके जन्मदिन 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। रवि के स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें सभी बच्चों को नेहरू जी से संबंधित कोई चित्र बनाना है। रवि ने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करके नेहरू जी का चित्र बनाया, उनके नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं। क्या आप इन वस्तुओं को छोटी नापदंडी का इस्तेमाल करके नापेंगे? तो हम ज़रूर नापेंगे। आपने जो नापदंडी बनाई थी जिसमें आपने 10 छोटे छोटे हिस्से किए थे, उसी से नापना है आपको। देखिए, रवि की पेंसिल की लंबाई 6 छोटे हिस्सों के बराबर है। इस पिक्चर में दिखा रखा है कितने छोटे हिस्से हैं। देखो, आप इधर से शुरुआत करेंगे, इधर से चीज़ रखेंगे तो एक छोटा हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6। पेंसिल कब खत्म हो रही है? 6 छोटे हिस्सों पर खत्म हो रही है। तो यानी रवि के पेंसिल की लंबाई कितनी है? 6 छोटे हिस्से है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर इन नीचे दिए गए वस्तुओं को आपको नापना है। तो आपकी पेंसिल, अपनी पेंसिल को नापिए। हो सकता है वो 7 छोटे हिस्से की हो तो 7 छोटे हिस्से। और अब आपको कटर नापना है तो 3 छोटे हिस्से। पानी वाले रंग की शीशी 4 छोटे हिस्से। रबर नापा तो 2 छोटे हिस्से आए। आपका सबसे छोटा मोम 1 छोटे हिस्से का है। आपका सबसे बड़ा मोम का रंग ये 5 छोटे हिस्सों का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नापेंगे। इसे करने के बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले अगर आप स्टोरी टेलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो कि बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि इसमें प्राइजेस और सरप्राइज गिफ्ट्स भी रखे गए हैं और ये कंपटीशन बिल्कुल फ्री है, और इसके बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए। उसमें मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस स्टोरी टेलिंग कंपटीशन की दे रखी है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं खुद का, तो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो अगर आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आपका सबसे बड़े मोम के रंग और सबसे छोटे मोम के रंग की लंबाई में कितना अंतर है? तो सबसे छोटा मोम का रंग 1 छोटे हिस्से का है, सबसे बड़ा मोम का रंग 5 छोटे हिस्से का है। तो 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे अंतर निकालने के लिए, तो 4 छोटे हिस्से आएगा। यानी हमारे सबसे बड़े और सबसे छोटे मोम के रंग में अंतर है 4 छोटे हिस्सों का। दूसरा प्रश्न है, तालिका में दी गई वस्तुओं में से सबसे लंबी वस्तु कौन सी है? तो अगर आप यहाँ गौर से देखें तो 7 छोटे हिस्से सबसे ज़्यादा हैं, यानी हमारी पेंसिल सबसे लंबी है। सो इधर आप लोग आंसर लिखेंगे पेंसिल। तीसरा प्रश्न है, तालिका में दी गई वस्तुओं में से सबसे छोटी वस्तु कौन सी है? तो सबसे छोटी वस्तु हमारी 1 छोटे हिस्से की है ना? तो ये है आपका छोटा मोम का रंग। तो इधर आप लिख देंगे छोटा, फिर आगे मैंने लिखा है मोम का रंग। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपके बस्ते में सबसे छोटी वस्तु कौन सी है, उसका चित्र बनाइए और उसकी लंबाई नाप डंडी की मदद से नापिए। ठीक है, तो आपको अपना बस्ता देखना है, अपना बैग देखना है। ठीक है, उसमें सबसे छोटी जो वस्तु है वो आपको बतानी है। बस्ते में मोम का रंग सबसे छोटा है, इसकी लंबाई मापदंडी के 1 छोटे हिस्से के बराबर है। अब आपको क्या करना है, इसका कोई भी आपको फोटो नहीं, आई एम सॉरी, आपको इसका ना पेंसिल से कोई भी आप बना दीजिए, इसका ड्राइंग बना दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं मोम के जो रंग होता है इस तरीके से मैंने एक ड्राइंग बना दी, ये आपका मोम का रंग हो गया। तो मतलब कुछ भी बना दीजिए, उसकी एक
उसकी क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है और साथ ही साथ जो भी छोटी चीज़ है उसको नाप कर लिखना है। तो मैंने लिखा, बस्ते में मोम का रंग सबसे छोटा है, इसकी लंबाई मापदंडी के एक छोटे हिस्से के बराबर है। सो इस तरीके से आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।